वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से जो पूर्व सरकार के अंतिम 6 महीनों में संस्थान खोले गए थे उसको डिनोटिफाई किया गया है और उस पर अब सदन में भी हंगामा जो है वो बरप गया है। कार्यस्थगन प्रस्ताव भाजपा ने दिया था और उस पर अब चर्चा चल रही है और ये जो कार्यस्थगन प्रस्ताव है इसमें सारा बिजनेस रोक कर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संस्थानों को बंद क्यों किया गया है इसको लेकर चर्चा हुई और इसी विषय पर खबरें अभी तक के साथ बातचीत के लिए भाजपा विधायक राकेश जम्वाल है। जम्वाल जी, जिस तरह से डिनोटिफाई संस्थान हुए, हालांकि आज कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया उस पर चर्चा भी हुई है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? और जिस तरह से आरोप लग रहा है कि बजट का प्रावधान नहीं किया और संस्थान खोल दिए गए थे। मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में इसी प्रकार से संस्थान खुलते रहे हैं। आज से पहले भी सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की थी चाहे कांग्रेस की थी, इसी प्रकार से सरकारें संस्थान खोलती थी। इस बार कोई नया नहीं हुआ था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कोई भी सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। जनादेश 5 वर्ष का होता है और सरकार के एक वित्तीय वर्ष के सारे संस्थान, सारे इंस्टीट्यूशन को रद्द करना, डिनोटिफाई करना, ये हिमाचल के इतिहास में काले अध्याय के रूप में देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी बार बार बजट का रोना, पैसे का रोना रो रहे हैं, लेकिन उसके आंकड़े भी सामने आए हैं कि पूर्व में जब कांग्रेस सत्ता छोड़ के गई थी तब कितना कर्ज हिमाचल प्रदेश में था और वर्तमान उसमें की उसके बाद की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना कर्ज लिया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संस्थान, अगर मैं कहूँ, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, मैंने विधानसभा के अंदर भी कुछ जिक्र उनका किया है कि जनता की मांग पर, प्रतिनिधियों की मांग पर, विधायक के कहने पर मुख्यमंत्री जी ने जो संस्थान खोले थे, जो ऑपरेशनल थे, जो लोगों की सेवा में सेवारत थे, उन संस्थानों को बंद करना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और विपक्ष के भी बहुत से विधायक कुंठित हैं, लेकिन वो अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है सरकार हमारे दल की है। और अभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया। आपको ध्यान होगा कि लाहौल स्पीति के विधायक रवि जी ने भी अपनी बात कही। कांग्रेस की सांसद और पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को नसीहत दी कि ये पैसे का रोना बंद करें। वीरभद्र सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, वो कभी इस पैसे का रोना नहीं रोते थे और ये व्यवस्था करना जो है प्रदेश के मुखिया का काम होता है। तो ये नसीहत कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने भी दी है। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी बोले, हालांकि मुख्यमंत्री भी अंदर जब स्वीकार किया इस प्रस्ताव को तो बोले, उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक मकसद के लिए ये भी इशू बनाया जा रहा है और केवल सुर्खियां बटोरने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर पहले भी सदन से बाहर भी बीजेपी बार बार इस बात का जिक्र करती रही है, तो एक राजनीतिक मकसद के लिए इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को दिया। मुझे लगता है कि हमने बार बार इस बात को कहा है कि हम प्रदेश के हित की लड़ाई, प्रदेश की जनता के हित की लड़ाई हम जनता के बीच में भी, न्यायालय में भी और विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे और उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जो ये संस्थान खोले थे, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये संस्थान खोले थे। मेरे विधानसभा क्षेत्र की डहर की पुलिस चौकी, जो 70 साल पुरानी चौकी थी, उसको डिनोटिफाई कर दिया गया। उसमें क्या राजनीतिक लाभ था? वो एक अस्थायी चौकी थी। मुझे पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि ये 70 वर्ष पुरानी हमारी अस्थायी चौकी, अगर ये स्थायी हो जाएगी तो कुछ सुविधाएं यहाँ पर मिल जाएगी। हमने उसको स्थायी नोटिफाई करवाया, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के लिए लड़ती रही है और हम आज भी जनता के लिए इस लड़ाई को, जनता के बीच में भी, क्योंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान भी पूरे प्रदेश में चलाया और महामहिम राज्यपाल जी को हस्ताक्षर अभियान हमने वो सौंपे, लाखों की संख्या में जो है जनता ने वो हस्ताक्षर करके हमको दिए हैं और कहा है कि ये संस्थान खुलने चाहिए। दबी जुबान में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री भी चाहते हैं कि ये संस्थान बंद हुए हैं, ये खुलने चाहिए, लेकिन अब वो उनके दल की सरकार है, उनके मुखिया ने, मुख्यमंत्री ने ये निर्णय ले लिया है, तो इसलिए वो डर के मारे उस बात को नहीं कह पा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 4 साल कुछ नहीं हुआ। आंकड़े पेश किए गए सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से कि 4 साल में कम कॉलेज, स्कूल, बाकी चीज़ें खुली और अंतिम जो 6 से 9 महीने थे उसमें उससे डबल जो इंस्टीट्यूशन है वो खोले गए। उनकी तरफ से भी आंकड़े आए, हमारी तरफ से भी आंकड़े आए हैं। एक नोटिफिकेशन से इस प्रदेश में 21 कॉलेज खोल दिए गए थे। मेरे विधानसभा कॉलेज का भी एक कॉलेज था और उसका जब हम सरकार में आए, मैं विधायक बना तो मैंने पता किया तो उसका भवन का शिलान्यास भी कर दिया गया था, लेकिन जमीन नहीं थी। तो इस प्रकार से कहना ये बात ठीक नहीं है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में, आज तो कोविड नहीं है, लेकिन जब जयराम जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, हम कोविड जैसी
वैश्विक महामारी से भी लड़ रहे थे और पूरा प्रदेश इसी बात को लेकर चिंतित था। पूरी सरकार उसमें काम कर रही थी कि हम अपने लोगों को कोविड से बचाएं। उसके बाद जैसे ही कोविड समाप्त हुआ तो सरकार ने काम करना शुरू किया। तो स्वाभाविक तौर पर जहां पर जरूरत थी, जहां पर मांग थी, हमने ये कहा कि आपको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करें जहां पर आपको लगता है कि कहीं पर जनता ने ऐसी मांग करके कोई ऐसा संस्थान खुलवा दिया है जो वहां पर खुलना नहीं चाहिए था, उसको रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद फैसला लेते तो हमें समझाता। लेकिन किसी चुनी हुई सरकार द्वारा, किसी सरकार के द्वारा प्रॉपर चैनल से कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो संस्थान खोले गए हों उसको तुगलकी फरमान से रद्द करना जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल जो सुंदरनगर से विधायक हैं, खबरें अभी तक के साथ थी और उन्होंने कहा कि ये तुगलकी फरमान है और एक साथ इतने संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया। रिव्यू किया होता तो बेहतर हो सकता था, लेकिन एक साथ जो है संस्थानों को डिनोटिफाई किया। इसका विरोध अब सदन के भीतर बीजेपी ने कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।